राम राम भाई सारा ने। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का 6 से 12 तक का और ऑल कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा ये किताब है। और सबसे अच्छा है प्रकाश वर्ष। पहला क्वेश्चन इसमें है प्रकाश वर्ष डैश के मात्रक की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी की है। और दूसरा क्वेश्चन है अगला, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का वाणिज्य इकाई किलोवाट आवर होता है। अदिश राशि क्या है? कार है। प्रतिबल की एसआई इकाई जो होता है पास्कल होता है। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन क्यूब होता है या मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। किसी संगीत यंत्र का ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल होता है। आवृत्ति की मापने की इकाई जो होता है हर्ट्ज होता है। प्राध्वनिक, अगला क्वेश्चन है प्राध्वनिक का मापांक किया जाता है मैक संख्या से किया जाता है। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। और अगला क्वेश्चन है वायु दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? वायु दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार होता है। कार्य का तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। गतिशील श्यामता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल सेकेंड होता है। क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। गतिशील श्यामता का मात्रक पास्कल सेकेंड होता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या होती है? तो पास्कल होती है। बिजली के करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है माप इकाइयों की सीजियत पद्धति में परिभाषा जो होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। सीजियत पद्धति में 1 वाट घंटा होता है 3600 जूल के बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कार्य, गति ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का कौन सा राशि है? ये अदिश राशि है। कौन सा राशि है? तो ये जो है अदिश राशि है। कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है। वो भौतिक मात्रा जिसका आयाम जो होता है ml² किया गया कार्य का विमा होता है, आयाम होता है। तरंगदैर्घ्य का इकाई, अगला क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य का इकाई मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य का इकाई मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। एमीटर मापा जाता है किससे? एमीटर से। शक्ति का भौतिक विमा का होता है m⁴ l⁴ T⁻³ होता है। भोजन ऊर्जा को मापने की जो यूनिट होती है किससे मापा जाता है? तो कैलोरी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? कैलोरी से। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों की प्रतिनिधित्व क्या करता है? जूल एवं कैलोरी होता है। विद्युत विभव, अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव संदर्भ में सही कथन है एक अदिश राशि है। रिगले में स्केल का प्रयोग के घनत्व मापने के लिए किया जाता है। रिगन मैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापने के लिए किया जाता है? तो
किसका? तो धुआं के घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर का होता है। 159 लीटर का होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका वेट जो होता है, इसमें जो होगा इसका भार जो है बदल जाएगा, लेकिन इसका मास द्रव्यमान नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। सदिश राशि है विस्थापन। अगला क्वेश्चन, माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच में बदल जाता है, वो है सेंटीमीटर। मेगावाट बिजली नापने वाली इकाई जो होता है वो विद्युत उत्पादन होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई जो होती है ऊर्जा की होती है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित किया जाता है। 100 नॉट की गति कितनी होती है? 1115 प्रति घंटा बराबर जो होता है। वायु की गति मापी जाती है तो एनीमोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की इकाई जो होती है वर्ग मील होती है। वेक्टर का परिणाम होता है फल। अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशि की SI मात्रा क्या होती है? ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक जो होता है ऑस्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गैर SI यानी इकाई जिसे नेट कहा जाता है निम्न में प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिनका प्रयोग करके प्रकाश की तीव्रता का वोल्टों को मापने के लिए किया जाता है। वो जो होता है ज्यामितीयता ल्यूमिनस। टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई जो होती है चुंबकीय अभिवाह घनत्व होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई जो होती है एंगस्ट्रॉम जो होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई जो होती है एंगस्ट्रॉम होती है। अगला क्वेश्चन है, गास नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। युग्म इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल दर्शाता है। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा एनटीपी का इकाई जो होता है जूल प्रति केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल जो होता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल कंपटीशन रेलवे SSC के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक जो होता है मोल जो होता है। पदार्थ की मात्रा की SI मात्रक क्या होता है? मोल होता है। अगला क्वेश्चन, पारसेक डैश मापा जाता है लंबाई में। एंगस्ट्रॉम डैश की मापन होती है, लंबाई की मापन होती है। विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है कूलाम होता है। 1 पास्कल के बराबर होता है। 1 न्यूटन प्रति मीटर जो होता है। डायोप्टर डैश की इकाई होती है लेंस की क्षमता की इकाई होती है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई होती है सीमेंस की होती है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई जो होता है वेबर होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई जो होती है एम्पियर प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई जो होती है हेनरी होती है। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई जो होती है पास्कल होती है। भौतिक मात्रा
ऊष्मा क्षमता की इकाई जो होती है जूल प्रति केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, भौतिक मात्रा धारिकता या कैपेसिटेंस का इकाई जो होता है फैराडे जो होता है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मिता गतिविधि की इकाई वैक्यूलर होता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई जो होती है वो न्यूटन सेकेंड होता है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई जो होती है लक्स होती है। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व की इकाई जो होती है इनकी कोई इकाई नहीं होती है। भौतिक मात्रा, अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा की पास्कल इकाई पास्कल नहीं होती है। जड़त्व तो आघूर्ण की नहीं होती है। लंबाई का एसआई मात्रक यानी इकाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो होता है मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। और आगे चलिए क्वेश्चन अगला है, ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन जो होता है। भौतिक में दाब का सूत्र जो होता है बल प्रति क्षेत्रफल होता है। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। क्या? दाब। टार डैश का मात्रक है, दाब का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मात्रक की वही मात्रक मापांक है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, टार। अगला क्वेश्चन है, निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजन डिनोमिनेटर में दो दिशा दिखाई जाती है तो वो है त्वरण। क्या है? त्वरण है। ऊष्मा की मात्रा का एसआई मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन, एटीएम और बार के बीच का संबंध होता है एक एटीएम बराबर 1.013 बार होता है। एक पाउंड डैश बराबर होता है 16 ओस के बराबर होता है। मोहम पैमाने का प्रयोग खनिज की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर 10 मीटर के बराबर होता है तो वो जो है 10⁻⁹ के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञान द्वारा सौर विकिरण को समतल पर आपतन को गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता है, पैरोमीटर। यानी इसका इस्तेमाल मौसम के वैज्ञानिक द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह को पर अपना गोलार्ध को क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है, पैरोनोमीटर से। एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र का। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं, उनके परिणाम और उनके दोनों एक हो, उनका परिणाम और दिशा दोनों एक हो, वह मात्रा या घटना जिसे दो स्वतंत्र गुण परिणाम और दिशा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न भौतिक मात्रक में एक अदिश राशि है यंग मापांक। एक अदिश राशि नहीं है, बलागुण जो है एक अदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दाब किसका मात्रक है? दाब किसका मात्रक है? एसआई मात्रक पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। लेंस का एसआई मात्रक क्या है? डायप्टर है। ऊष्मा का जूल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक वैक्यूलर। अगला क्वेश्चन, शक्ति दाब का मात्रक दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? तो दाब का एसआई मात्रक जो होगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होगा। शक्ति का एसआई मात्रक जो होगा, शक्ति का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। यह शक्ति बल। तापक्रम का केल्विन होगा। ऊर्जा का जूल होगा। एनीमोमीटर
एनीमोमीटर में राशियों को नापा जाता है। तो एनीमोमीटर में वायु की गति मापा जाता है। एमीटर में विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा। टेक्योमीटर में घूर्णन की गति मापा जाता है। बैरोमीटर में उच्च ताप मापा जाता है। ताप मापा जाता है। अगला उच्च वेग की इकाई जो होती है मैक होता है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉन होता है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉन होता है। दाब का पास्कल होगा। ऊर्जा का जूल होता है। त्वरण का मात्रक जो होगा मीटर प्रति सेकंड होगा। बल का न्यूटन। किया गया कार्य का जूल होता है। किया गया कार्य का जूल होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होगा। क्यूसेक का प्रवाह की धारा होगा। बाइट कंप्यूटर का होगा। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता होगा। बार दाब का होगा। अगला क्वेश्चन तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉन होता है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉन होगा। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉन। ऊर्जा का जूल होता है मात्रक। और अगला ध्वनि का मात्रक डेसिबल। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। और वाट का मात्रक अगला वाट का मात्रक शक्ति होता है। वाट का मात्रक शक्ति होगा। नॉटिकल का समुद्र की गति का मात्रक नॉटिकल होता है। नॉटिकल मील जो होगा वो नौका चालक का होगा। कैलोरी जो होगा कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। अब अगला जो है विभिन्न मात्रक यंत्र। अगला है विभिन्न मात्रक और यंत्र है। द्रव का घनत्व मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पिकोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियो धार्मिकता मापी जाती है गूंगर मुलर काउंट के द्वारा। सागर की गहराई को मापने के लिए डैश उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन है टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयोग किया जाता है। तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है वो होता है कैलोरी मीटर होता है। वह होता है कैलोरी मीटर होता है। अगला क्वेश्चन वर्षा को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्षा पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने के लिए सिलेंडर होता है। रेनगेज हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है BMI का आई की गणना के लिए सूत्र जो होता है वो होता है ओजन यानी केजी लंबाई मीटर में होता है। अन्वेषण के दौरान झूठ का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है नार्को टेस्ट ब्रेन मैपिंग और पोलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है उपनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब को मापने वाला उपकरण जो होता है बैरोमीटर जो होता है बैरोमीटर होता है। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनोमीटर से यथार्थ नापे जाते हैं। परमाणु घड़ी मापा जाता है। पैरामीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पैरोमीटर का।
अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हेतु प्रयोग किया जाता है वो पूर्ण विकिरण बैरोमीटर का। सोनार अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है नौका चालकों के द्वारा। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है सिस्मोग्राफी के द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्त में एक पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होता है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र जो होता है स्पाइगो मैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत प्रकार करता है वह है ध्वनि तरंग का अध्यारोपण है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग होता है पौधों की वृद्धि मापने के लिए होता है। पारे की साधारणता तापमापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है उच्च संचालन शक्ति का। अगला क्वेश्चन वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है एक सेक्सटेंट प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है लैक्सोमीटर इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है अगला क्वेश्चन है आमतौर पर समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं झूठ का। अगला क्वेश्चन है झूठ का पता लगाने के लिए